हेलो दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि पोर्टफोलियो कैसा हो, पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक हो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो स्क्रीन दिख रही है वो ओवरऑल पोर्टफोलियो की है, जिसमें आता है स्टॉक, म्यूचुअल फंड, कमोडिटीज़, बॉन्ड, रियल एस्टेट और कंपाउंडिंग। लेकिन हम स्पेशली आज सिर्फ स्टॉक पोर्टफोलियो की बात करने वाले हैं। तो स्टॉक पोर्टफोलियो बनाने के लिए 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो हमको कंसिडर करने पड़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप 50 to 60% लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो, 25 to 30% मिड कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो और स्मॉल कैप में 50 to 20% कर सकते हो। आप अगर आपकी एज कम है, आप रिस्क ले सकते हो, तो आप 5-10% एसेट एलोकेशन चेंज कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं करना दोस्तों कि 70% आपने स्मॉल कैप में लगा दिया और बाकी का छोड़ दिया लार्ज कैप और मिड कैप में। तो उस केस में क्या होगा, जब मार्केट बूम करेगा, जब मार्केट बुल मोड में होगा, तो आपकी कंपनियां भागेगी। आपको ऐसा लगेगा कि और कंपनियां ऐड करूं। लेकिन जब बेयर मोड में आएगा तब स्मॉल कैप कंपनी इतने जल्दी टूटेगी, आप मैनेज ही नहीं कर पाओगे। आपको वही लगेगा कि कौन सी कंपनी बेचूं या कौन सी कंपनी रखो। आप कंफ्यूज होके स्टॉक आप पूरा पोर्टफोलियो खाली कर दोगे। तो ऐसा कभी नहीं करना है। एसेट एलोकेशन वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये दोस्तों ध्यान में रखना। सेकंड पॉइंट है स्टॉक सिलेक्शन। स्टॉक सिलेक्शन उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना एसेट एलोकेशन। तो जब भी आप स्टॉक सिलेक्ट करोगे तो कंपनी का बिजनेस मॉडल देखना, मैनेजमेंट देखना और प्रोडक्ट देखना। और आपको जब कंपनी पे भरोसा लगे, आपको लगे ये सब कंपनी आगे जाके फ्यूचर में बहुत अच्छा काम करे, उसी कंपनी को पोर्टफोलियो में जगह देना, तभी आपका पोर्टफोलियो बैलेंस रहेगा। ऐसा नहीं दोस्तों कि किसी ने बताया ये स्टॉक अच्छा कर रहा है, वो स्टॉक अच्छा कर रहा है, इस उसकी बातें सुन के कभी स्टॉक सिलेक्ट मत करना। आप खुद का स्टडी करो, खुद एनालाइज करो, उसके बाद ही पर्टिकुलर स्टॉक को पोर्टफोलियो में जगह दो। क्योंकि क्या है, जब आप आपकी खुद की स्टडी करोगे तो बेयर मार्केट में आप कॉन्फिडेंटली उस कंपनी को होल्ड कर पाओगे, क्योंकि आपको उस कंपनी का पूरा ट्रैक पता है, आपने पूरा स्टडी किया है। तो चलो थर्ड पॉइंट पे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होना चाहिए। यहाँ पे आपको स्क्रीन दिख रही होगी कि ये अलग अलग सेक्टर के स्टॉक है, आईटी, बैंकिंग, फार्मा, एफएमसीजी। तो दोस्तों हमेशा याद रखना, एक सेक्टर में या एक दो पर्टिकुलर स्टॉक में कभी इन्वेस्ट नहीं करना। क्या हो सकता है कि निफ्टी देखो, निफ्टी जब भी रन करेगा तो निफ्टी का साइकिल कैसा है कि सेक्टर रोटेट होता रहता है। कभी आईटी चलेगा, कभी बैंकिंग चलेगा, कभी फार्मा चलेगा, कभी एफएमसीजी चलेगा। अगर आपने पर्टिकुलरली 2 स्टॉक में ही पैसे लगा दिए और वो सेक्टर नहीं चल रहा है, उस स्टॉक में सपोज कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू आ गया, तो उस केस में क्या हो सकता है, आपका पोर्टफोलियो कभी बढ़ेगा ही नहीं और आप सोचोगे मेरा पोर्टफोलियो बढ़ ही नहीं रहा है और पोर्टफोलियो बेच के आप निकल जाओगे। तो हमेशा डाइवर्सिफाई करके पोर्टफोलियो के चलो, दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। वो अपने पोर्टफोलियो को हमेशा ग्रो करके रहेगा। अगर मान लो आपके पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक है, उसमें से 3 स्टॉक भी नहीं चले, 7 स्टॉक भी चल गए, तो आप मार्केट से पैसा कमा पाओगे। अगर ये 3 चीज़ें आप करते हो, जो 3 पॉइंट मैंने बताया, तो मैं गारंटी से बोलता हूँ कि आप मार्केट से पैसा बना सकते, 100% पैसा बनेगा। लेकिन उसके लिए नेक्स्ट पॉइंट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है कि पोर्टफोलियो में स्टॉक कितने होने चाहिए। इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, आपके पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक रहे या 20 स्टॉक रहे या 30 स्टॉक रहे, ये आपके ऊपर डिपेंड है और आपके पोर्टफोलियो के साइज पे और आप कितने स्टॉक को ट्रैक कर पाते हो। ट्रैक करना मतलब उसको फॉलो करना, उसके क्वार्टरली रिजल्ट चेक करना। तो सपोज मान लो कि आपका पोर्टफोलियो 1 लाख से 5 लाख का है, तो मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि 8 to 12 स्टॉक इज इनफ। अगर मान लो आपका पोर्टफोलियो 1 से 5 लाख का है और उसमें आपने 30-40 स्टॉक भर दिए, तो उस केस में क्या होगा, बुल मार्केट है, आपको कुछ नहीं लगा, आपको लगेगा और स्टॉक ऐड कर दो, क्योंकि वो स्टॉक भी आगे बढ़ रहा है, वो स्टॉक भी आगे बढ़ रहा है, ये स्टॉक भी 10 गुना हो गया, ये स्टॉक 20 गुना हो गया। लेकिन बेयर मार्केट जब चालू होगा तब आप सभी स्टॉक को होल्ड नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्या है, कई स्टॉक 20%, 40%, 50% गिर जाएंगे। तो आप पैनिक हो जाओगे। पैनिक मोड में आप बेचना स्टार्ट करोगे, क्योंकि आप सभी स्टॉक को ट्रैक नहीं कर पा रहे थे। अगर आप जितना स्टॉक को ट्रैक कर पा रहे हो, जितना टाइम दे रहे हो, उस हिसाब से आप स्टॉक रख सकते हो। अगर आपका पोर्टफोलियो 5 to 10 लाख 15 लाख का है, तो आप 15 से 20 स्टॉक रख सकते हो, और उससे भी बड़ा है पोर्टफोलियो तो 25 से 30 स्टॉक आप रख सकते हो। उसके आगे आप अपना डिसीजन ले सकते हो कि आप कितने स्टॉक को ट्रैक कर पाते हो, क्योंकि जितने स्टॉक को आप ट्रैक कर पाओगे उतना ही स्टॉक आप पोर्टफोलियो में जगह दो। तो आपको पता चल गया कि
कितने स्टॉक होने चाहिए? अगर पोर्टफोलियो छोटा है तो 8 to 12 स्टॉक, बड़ा है तो 15 to 20 स्टॉक और बहुत ज़्यादा बड़ा है तो 25 to 30 स्टॉक आप रख सकते हो। पोर्टफोलियो को और डाइवर्सिफाई भी मत कर देना दोस्तों, उस केस में भी आप ग्रो नहीं कर पाओगे, मतलब पोर्टफोलियो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो फोकस पोर्टफोलियो रखो जो स्टॉक को आप ट्रैक कर सकते हो। और एक दोस्तों चीज़ है, स्टॉक मार्केट में और पोर्टफोलियो बना रहे हो तो कभी लोन लेके पोर्टफोलियो मत बनाओ। मैंने बहुत अच्छे लोग दिखे हैं जो डूब गए, तो लोन लेके कभी भी पोर्टफोलियो मत बनाओ। उससे अच्छा क्या है, आप SIP मोड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो और उससे आपका बेनिफिट भी होगा और आपका पोर्टफोलियो भी ग्रो रहेगा और आपका एवरेजिंग भी सही से होगा। थर्ड टॉपिक डिस्कस करते हैं, 1 लाख से 1 करोड़ कैसे बना सकते हैं। मैं कोई रियलिस्टिक एग्जांपल देना चाहूँगा। मैं कोई यूट्यूबर कह रहा है 10,000 से 10 करोड़ कमा लो, ऐसे कोई नहीं कहने वाला। हमने लास्ट वीडियो में भी देखा है कि 26% का CAGR हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। चाहिए तो वो वीडियो आप देख सकते हो। 1 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया फॉर 25 ईयर्स, तो मुझे रिटर्न कितना मिलेगा? 3 करोड़ 23 lakhs। अगर मैंने वही इन्वेस्टमेंट 20 का कर दिया तो मुझे रिटर्न मिलेगा 1 करोड़। और मार्केट में 26% CAGR से रिटर्न कमाना आसान है। मैंने मेरे पहले वीडियो में डिटेल में बताया। 1 लाख से 1 करोड़ कमाना आसान है, आपको पेशेंस देना रखना पड़ेगा और मार्केट में बने रहना पड़ेगा। अगर मैंने जो भी चीज़ें कही अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आप 100% मार्केट से पैसा बना पाओगे। अगर 1 to 5 लाख का सैम्पल पोर्टफोलियो बना के चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।